चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक छात्र अपने घर से 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और अपने स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है और स्कूल समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से स्कूल कितनी दूरी पर है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो पहली बात तो इस क्वेश्चन करते हुए आपको दो बातों का ध्यान रखना है। अगर स्पीड बढ़ती है तो इसका मतलब है टाइम कम लगता है। अगर मैं वो कम टाइम को उसमें जोड़ दूं तो उसका फिक्स टाइम आ जाएगा वो कितने बजे पहुंच रहा है। अगर स्पीड कम होती है तो वो लेट पहुंचेगा मतलब कि पहुंचने के टाइम से ज़्यादा समय लगेगा। उसमें से अगर मैं वो टाइम माइनस कर दूं तो उसका वो फिक्स यानी राइट टाइम आ जाएगा जिस टाइम वो स्कूल जाता है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि भाई जो डिस्टेंस है वो घर से स्कूल तक का वो एक्स है, यहाँ पर रख लिया। वो डिस्टेंस जो है वो मेरे पास में एक्स है और ये दोनों जो टाइमिंग है वो टाइमिंग तो मेरे स्कूल का बराबर होगा। घर पे तो स्कूल पहुंचने का टाइम तो मेरे पास बराबर होगा। अब एग्जामिनर ने कहा कि उसकी स्पीड जो है 1/2 किलोमीटर पर आवर है, यानी 2×4 5/2 किलोमीटर पर आवर है। अगर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड यानी 5/2 से मैं इसे भाग करूं तो ये मेरे उसके स्कूल जाने का टाइम आ जाएगा। और एग्जामिनर ने कहा कि वह अपने स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है। इसका मतलब 6 मिनट देरी से पहुंचा है, इसका मतलब पहुंचने के जो टाइम होता है राइट टाइम उसे 6 मिनट वो बाद पहुंचा है। तो अगर इसमें से मैं 6 मिनट माइनस कर दूं तो ये राइट टाइम आ जाएगा उसके स्कूल पहुंचने का। तो 6 में अगर 60 करूंगा तो 1 घंटे में आ जाएगा बराबर में। अब कह रहा है कि भाई उसकी स्पीड को उसने क्या किया 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया। इसका मतलब उसकी स्पीड कितनी होगी 7/2 किलोमीटर पर आवर उसकी अब स्पीड होगी। अब 7/2 किलोमीटर पर आवर होगी यानी कि इसको मैं डिस्टेंस अपॉन में 7/2 से अगर से मैं भाग करूंगा तो ये मेरे पास में अब वो टाइम आ जाएगा जिस टाइम में वो क्या कर रहा है कि स्कूल वो 6 मिनट पहले पहुंच रहा है। इसका मतलब अगर 6 मिनट पहले पहुंच रहा है तो अगर मैं इसमें 6 मिनट जोड़ दूं तो मेरा वो राइट टाइम आ जाएगा स्कूल पहुंचने का। यही चीज तो समझनी है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो फिर आप इससे भी नहीं करोगे, डायरेक्ट करोगे। तो इस वाली वैल्यू को आप यहाँ भेज दीजिए। जब इसको भेजेंगे तो 2/5 ये मेरे पास में क्या जाएगा एक्स हो जाएगा, माइनस का ये कितना हो जाएगा 2x अपॉन में कितना 7 हो जाएगा और बराबर में ये कितना जाएगा उधर जाएगा तो 6×2 = 12 और 12 में कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो इसको कितना 7×2 = 14x माइनस का कितना हो जाएगा आपका 5×10x हो जाएगा आपका बटे में कितना हो जाएगा 7×5 = 35 हो जाएगा बराबर में कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 12 में आपका कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। सोल्व कर दीजिए। सोल्व करेंगे तो कितना होगा 4 में कितना हो जाएगा 35 और ये x बराबर में कितना हो जाएगा 12 में आपका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो 4×3 = 12 हो जाएगा और 5 12 और 5×7 = 35 यानी कि 3 और चौक 12 यानी x की जो वैल्यू आएगी वो 7/4 किलोमीटर आएगी। यानी कि जो घर से स्कूल की दूरी है वो 7/4 किलोमीटर है। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है ना कि भाई इतनी देर पूछा तो इतना जल्दी पूछा तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। आप इसी फॉर्मेट में फिट कीजिए, आपको आपका आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। क्योंकि देखिए अब अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको ये इक्वेशन बनानी पड़ेगी। मुझे मालूम है कि भाई जो पहले वाला टाइमिंग है, पहले वाला जो स्पीड है और दूसरे वाले स्पीड को डिस्टेंस के अपोन में करके डिफरेंस करना है। तो मैं डायरेक्टली डिफरेंस करता मतलब यहाँ पर क्या करता है इस 7/2 वाले को उल्टा करके 2/7 लिखता और इसको 2/5 लिखता, दोनों का डिफरेंस करता और इन दोनों के टाइमिंग को क्या करता जोड़ देता। अगर गलती से प्लस माइनस भी आया तो उसको इग्नोर कर देना, आंसर तो आपको करेक्ट ही आएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।